जी हाँ, यस स्मार्ट करियर पॉइंट में आप सभी लोगों का मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। अच्छा, आज हम लोग जो चर्चा करने वाले हैं वो आप देख पाएंगे सेकंड चैप्टर। जी हाँ, एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर सेकंड में जो भी प्रश्न आपके सामने आने वाला है उसकी चर्चा हम लोग करने वाले हैं। जैसे कि इसमें शॉर्ट आंसर में क्या क्वेश्चन बन सकता है, तो मोल की परिभाषा लिखिए, ये भी मोस्ट है जो कि सेकंड चैप्टर में है। मैंने फर्स्ट चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिया है। आपको अगर नहीं पता तो लिंक में रहेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां जाकर देख सकते हैं। दूसरा है एवोगैड्रो संख्या का मान लिखना क्या है, ये भी एक महत्वपूर्ण है। एक मोल ऑक्सीजन गैस की आउटपुट द्रव्यमान कितना होगा, ये भी एक मोस्ट है। स्काइयोमेट्री क्या अर्थ है, ये भी एक मोस्ट है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया है, ये भी बहुत मोस्ट है। तो एक मार्क्स में ये क्वेश्चन बन सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो इसके अलावा आप देखेंगे 2 से 3 मार्क्स में मार्क क्वेश्चन जो है कहाँ बन सकते हैं, यहाँ पे देखिए आप। तो देखिए, एक तो निश्चित अनुपात नियम क्या है, गैल-लुसेक का आयतन, समझ रहे हैं क्वेश्चन क्या है, गैल-लुसेक का नियम उदाहरण दे समझाइए। अवोगाद्रो के नियम को उदाहरण देकर समझाना है आपको, ठीक है। और उसके महत्व भी आपको बताना है, ठीक है। 2.4 लीटर नाइट्रोजन गैस में कितने अणु होते हैं, ये भी एक मोस्ट है क्योंकि एक स्टैंडर्ड यूनिट है, इसको आप देख सकते हैं। 1.5 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का द्रव्यमान कितना होता है, ये भी 2 से 3 मार्क्स के नंबर आपके आ सकते हैं। तो थोड़ा सा आप लोग जो है ना अपनी बुक का या फिर इसके एमसीक्यू आप लगा सकते हैं, देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं लॉन्ग में, तो लॉन्ग में जो आंसर आने वाला है बहुत ईजी है। जैसे कि रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों करना आवश्यक है, भाई हम ये बताइए रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है और साथ साथ ये कितनी विधि से किया जाता है ना। आंशिक विधि है एक और भी, तो उसको देख करके आप पढ़ सकते हो, मैंने पढ़ाया है। इसके बाद 12 नंबर परमाणु द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान और मोलर द्रव्यमान में क्या अंतर है। अगर इन तीनों को चीजों को आपको समझ में आ जाएगा तो क्लियर हो जाएगा। दूसरा स्टाइकियोमेट्री का उपयोग करके H2+O2 में है ना H2O की गणना समझाइए। तो ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा, है ना, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट तो नहीं जा रहा है बट ये आ सकता है। अब इस न्यूमेरिकल में 5 ग्राम CO3 गर्म करने पर कितनी ग्राम CO2 गैस प्रदान होता है, और इसका कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान दे दिया है ना, कार्बन का दे दिया है, ऑक्सीजन का दे दिया है, तो ये भी मोस्ट है। अगला है किसी अपक्रिया में 8 ग्राम हाइड्रोजन और 64 ग्राम ऑक्सीजन मिलकर जल बनाते हैं, ये किस नियम का उदाहरण है। ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर हम बातें करते हैं नेक्स्ट की, तो और कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं कुछ और, तो कुछ महत्वपूर्ण और भी हो सकते हैं न्यूमेरिकल में, जैसे 88 CO2 में कितने मोल, कितने अणु और कितने ऑक्सीजन परमाणु होते हैं। 2 ग्राम H2O में कितने मोल और कितने अणु उपस्थित होते हैं। 5.6 लीटर ऑक्सीजन गैस में कितने मोल कितने अणु होंगे, और 1.24 यानी 24 CO2 के अणु द्रव्यमान कितना होता है, और NaOH में 250 ml घोल में मोलरिटी ज्ञात करना है, ये भी एक मोस्ट है। तो ये भी न्यूमेरिकल आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये हुआ आपका सेकंड चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कैसा लगा जरूर बताएं। थर्ड चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर फिर आऊंगा, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू, टेक केयर, ठीक है। दोस्तों, अगर आप नए इस चैनल में नए हैं तो आप जो है ना इस चैनल में जा करके और इसको सब्सक्राइब कर